गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस। सबसे ज़्यादा जो आजकल क्रेज है लोगों के अंदर वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का। मतलब लोगों को क्या है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, और नो डाउट ऑप्शन अपने आप में एक ऐसा सोर्स है कि पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। रीजन है उसका कि ऑप्शन में एक तो लॉट साइज में आपको ट्रेड करना पड़ता है, जो कि फ्यूचर में भी करना पड़ता है, बट फ्यूचर में मार्जिन ज्यादा है और यहाँ पर इतना मार्जिन अपने को नहीं देना पड़ता, तो कम पैसे में फ्यूचर का मजा है। और वहीं पे ऑप्शन की जो नेगेटिव बात है वो उसका टाइम डिके। तो आज हमें ना इस पूरी ऑप्शन चेन से हम लोग एनालाइज करना सीखेंगे कि ऑप्शन चेन से हमें क्या क्या पता लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऑप्शन चेन और ट्रेंड एनालिसिस ये दो बहुत अच्छे से आती है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, ना स्ट्रेडल, ना स्ट्रेंगल, ना बटरफ्लाई, कॉन्डोर वगैरह कुछ नहीं। रीजन, स्ट्रैटेजी आप तभी लेते हैं कि अगर आप फेल हो जाएं तो क्या हो, लेकिन आप फेल होंगे क्यों अगर आपके ट्रेंड पे कमांड है। तो बेसिक हमको आज ये सीखना है कि ट्रेंड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जब ट्रेंड के अंदर हमको ये पता है कि अप ट्रेंड होगा तो ध्यान रखें हमें लेना है कॉल ऑप्शन। एक चीज अभी अपन इसकी सारी टर्मिनोलॉजी बताएंगे। और अगर ट्रेंड डाउन जाना है तो यहां पर जो इंटरप्रिटेशन होती है पुट ऑप्शन। ठीक है, अब जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करते हैं, अपन किसी शॉप पर जाते हैं तो अपन ने कोई भी चीज खरीदी। ठीक है, अगर मैंने ये पेन भी खरीदा तो सीधी सी बात है किसी ने बेचा। तो अगर जब मैंने खरीदा तो मैं बायर बना, किसी ने बेचा तो वो सेलर बना। इकोनॉमिक्स का वही फंडा, कौन सा, डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही प्राइस है। ठीक है, तो आपको एक चीज बेसिक सी समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन के अंदर भी दो पार्टियां हैं। अब दो पार्टियां कौन कौन सी है भाई? एक तो कॉल बायर और एक कॉल सेलर, जिसको अपन कहते हैं राइटर। ठीक है, सेम पुट के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो पुट बायर और एक होती है हमारे पास पुट सेलर। ठीक है जी, तो सबसे पहले पार्टीज का क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास टेक्निकली दो चीजें होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, लेकिन पार्टी कितनी होती है जी? चार। एक तो होती है कॉल बायर, एक होती है कॉल राइटर, एक होती है पुट बायर, एक पुट राइटर कहते हैं इसको, पुट सेलर को आप राइटर, क्योंकि ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी की वर्डिंग जो है वो राइटर है, सेलर नहीं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कॉल बायर क्या होगा, कौन कॉल बाय करता है, कौन कॉल सेट करता है। ठीक है, कौन पुट बाय करता है और कौन पुट सेल करता है। ठीक है, तो कॉल बाय वो बंदा करेगा जिसको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यानी कि कॉल ऑप्शन का बायर ये होता है। अब उसको बेचेगा कौन? ये बंदा, कॉल राइटर। जब ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली कॉल राइटर क्या सोच रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। शर्त, आज बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, दो ही चीजें तो हो सकती है। शर्त कब लगती है? ऑप्शन को आप शर्त की तरह ही मानो। शर्त कब लगेगी? बारिश होगी या नहीं होगी। एक बंदा कहेगा होगी और एक बंदा कहेगा नहीं होगी, और दोनों में से एक जने की बात होगी। सच यही तो है। तो यहां पर क्या होता है कि ये कॉल बायर ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कॉल बायर का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? मार्केट के अपसाइड जाने का। वहीं पर कॉल राइटर का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? इसके अपोज जाने का, यानी कि ऑब्वियसली मार्केट को नीचे ले जाने का। तो ये जब खरीदेगा तो कहेगा एक काम कर मुझे भेज, ये भेज देगा उसी चीज को, तो यानी कॉल राइटर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको ये लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं पुट बायर की। तो पुट बायर का इंटरेस्ट क्या है? पुट बायर का इंटरेस्ट है मार्केट नीचे चली जाए। पुट बायर सोच रहा है कि मार्केट नीचे गिर जाए एकदम पानी की तरह। ठीक है, तो यहां पर ये चाह रहा है कि मार्केट इसका डाउन आ जाए। अब पुट राइटर क्या होगा? पुट राइटर क्या चाहेगा? पुट राइटर इसके अगेंस्ट बैठना चाहेगा।
अब पुट राइटर इसके अगेंस्ट बैठना चाहेगा तो सीधी सी बात, पुट राइटर क्या चाहेगा कि मार्केट ऊपर चली जाए। अब हमने आपको ये चारों चीजें क्यों बताई है कि आपको हम यहां पर एक लॉजिक सिखा रहे हैं। ये देखिए, कॉल राइटर ये चाहता है मार्केट गिर जाए और पुट बायर भी ये चाहता है मार्केट गिर जाए। कॉल बायर ये चाहता है कि मार्केट बढ़ जाए और पुट राइटर भी ये चाहता है कि मार्केट बढ़ जाए। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब बात आती है, किसी भी चीज का ऑप्शन बाय करते हैं या अपन सेल करते हैं। तो अगर मैं किसी भी ऑप्शन का बायर हूं, ठीक है, ये सारा अपन को दिख रहा है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं किसी भी ऑप्शन के, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, अगर मैं बायर हूं तो मुझे है ना ओनली लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम यही देना पड़ता है, इससे ज्यादा का कुछ नहीं। ये मेरा लॉट साइज, ये मेरा प्रीमियम जो भी है, जैसे ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा मार्जिन लगेगा। और उस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक मैं देख सकता हूं। अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो इंडेक्स में भी सेम फंडा अभी अपन दिखाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉल सेलर या फिर पुट सेलर हूं तो भाई मुझे पूरा मार्जिन देना पड़ेगा जितना मेरा मार्जिन फ्यूचर में लगता है। तो यही एक रीजन है कि किसी के कॉल ऑप्शन को बाय करने में या पुट ऑप्शन को बाय करने में सपोज करिए 20,000 रुपए लगता है, और उसी चीज के कॉल ऑप्शन को सेल करने में या पुट ऑप्शन को सेल करने में 1.5 लाख लगता है। तो लोगों के पास पैसा कम है, इसीलिए आपको 90% लोग क्या मिलेंगे, ऑप्शन में बाइंग करते दिखेंगे। अब ऑप्शन बाइंग करते दिखेंगे तो आपको 90% लोग लॉस में भी दिखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई हमें क्या करना है, सेल करके चलना है। अगर आप ऑप्शन में सेलर बन के चलोगे तो हमेशा फायदा है। फायदा क्यों है उसका रीजन बता रहा हूं। इन सबके साथ एक पावर जुड़ी पड़ी है, ठीक है, उस पावर को कहते हैं अपन टाइम डिके। ठीक है, टाइम डिके, टाइम वैल्यू जो है हमेशा उसकी डाउन होती चली जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू की तो हम बाद की बात कर रहे हैं कि उसका पर्टिकुलर प्राइस उससे इंपैक्ट होके डेल्टा से अभी अपन सब सिखाएंगे। बट उसका जो टाइम डिके है जिसको अपन थीटा कहते हैं, वो सारा का सारा वो है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम एक्सपायरी पे जाते हैं तो वो कम होता जाता है। जैसे अपन ये वाला ही देख लेते हैं कि जैसे ये पर्टिकुलर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहां पर हमको आ गया पर्टिकुलर स्टॉक। ये एक्सपायरी आ गई। ठीक है, क्वांट सब का ये टर्मिनल है, आप अपनी कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं। एनएससी पर भी आती है ऑप्शन चेन। ये लॉट साइज है, जैसे आप अपना कोई भी स्टॉक चेंज करेंगे लॉट साइज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी मंथली होती है, यहां से आप अपनी एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको सेकंड मंथ की जाना है तो यह आपका फ्यूचर प्राइस है, करंट प्राइस। ठीक है, 2370। अब आपको इसकी इंटरप्रिटेशन में अगर दिक्कत है तो वो मैं एक बार बता देता हूं कि यहां पर आप देखेंगे ये वाला डार्क फेज है और ये वाला जो है लाइट फेज है। तो जो डार्क फेज होता है ये इन द मनी होता है, ध्यान रखिए आप, ये इन द मनी होता है। ठीक है, किसका इन द मनी होता है? ये देखो ये लिखा भी हुआ है कॉल। तो जब भी आप स्क्रीन पर देखते हो तो आपके लेफ्ट साइड कॉल होती है और राइट साइड पुट होती है। ठीक है, तो ये पुट के इन द मनी है। और जिस पॉइंट पर ये हल्का सा कम लाइट कलर होता है, यानी कि जहां पर आपकी इन द मनी खत्म हो जाती है वहां से आपकी स्टार्ट होती है एट द मनी। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, कि जब आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल में जाते हैं तो आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी ये बहुत सारे काम आते हैं। तो आपको यही मान लो कभी आप रेफरेंस में देख रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये इन द मनी है, ये एट द मनी और ये आउट द मनी। वरना एक और तरीका है बहुत आसान, जो हमारा करंट प्राइस है उससे कम की जितने भी प्राइस चल रहे हैं तो कॉल में वो मेरी सारी इन द मनी हो जाती है। और जो मेरा करंट प्राइस है ना, जो करंट प्राइस है उसके सबसे नियरेस्ट जो भी मेरी स्ट्राइक चल रही है वो मेरी एट द मनी है, और उसके बाद की जितनी भी है वो सारी मेरी आउट द मनी। ऐसे समझो 2370 प्राइस है, 2360
इन द मनी, 2340 इन द मनी, 2320 इन द मनी, 2300 इन द मनी, 2280, इस तरह जितना ऊपर जाएंगे हमारी सारी इन द मनी। तो 2360 के बाद 2370 तो है नहीं, 2380, तो 2380 सबसे नियर बाई यही है, तो 2380 हमारी क्या हो जाएगी, एट द मनी। अब बात करते हैं अपन इसके बाद 2400, 2420, 2440, 2460, ये सारे के सारे मेरे आउट द मनी हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्राइक क्यों इनको इन द मनी कहा गया है, आउट द मनी कहा गया है और एट द मनी कहा गया है, वो समझना बहुत जरूरी है। आधे से लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इनके साथ इनके डेल्टा जुड़े पड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, और डेल्टा आपको कैलकुलेट करना जरूरी है बहुत। अगर आपको डेल्टा नहीं आता और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो समझो आप अभी तक सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो डेल्टा बहुत जरूरी है। डेल्टा की कहानी क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा की कहानी यहां से देखिए कि जितने भी ये प्रीमियम होते हैं, या तो कईयों में डेल्टा का एक अलग ही कॉलम आ जाता है, क्वांट्सअप में हाथों प्रीमियम के जस्ट नीचे आ जाता है कि अगर मैं 2280 की स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूं तो मेरा प्रीमियम आएगा ये 91.5 और ये लॉट साइज है 300 का और डेल्टा है 0.94, ठीक है। फिर आप देखते हैं अगर मेरे को स्ट्राइक 2300 की चाहिए तो मेरा प्रीमियम 73 और डेल्टा मेरा 0.89। अगर मेरे पास स्ट्राइक 2320, डेल्टा मेरा 0.81 हो जाएगा, 2340 डेल्टा मेरा 0.77, 2360 डेल्टा मेरा 0.59, 2380 डेल्टा मेरा 0.44। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो स्ट्राइक जैसे जैसे मेरी इंपैक्ट हो रही है, ठीक है, वैसे ही वैसे मेरा डेल्टा भी इंपैक्ट हो रहा है, मेरा डेल्टा भी चेंज हो रहा है। आप देखेंगे जैसे ही हम इन द मनी से एट द मनी और आउट द मनी की साइड जब ट्रेवल कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरा डेल्टा भी ट्रेवल कर रहा है और डेल्टा मेरा डाउन होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि इन द मनी के टाइम पर मेरा डेल्टा ज्यादा है, जबकि एट द मनी पर मेरा डेल्टा 0.50, आपको 90% पे, आपको 99% में एट द मनी का डेल्टा आपको 0.50 के अप्रोक्सी मिलेगा, जो कि यहाँ पर 0.44 है। तो लेकिन क्योंकि अभी एक्सपायरी है टाइम डिके, इस वजह से अदरवाइज आपको ये इतना मिलता है 0.50, और इसके बाद जितना भी जाएंगे उतना आपका डेल्टा कम होता जाएगा। अब बात आई कि सर डेल्टा मेरे क्या यूज आएगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हमेशा चेंज, ठीक है। अब वो डेल्टा मतलब होता है चेंज। हमको इंपैक्ट देखना है कि प्राइस की कंपेयर में फ्यूचर प्राइस की कंपेयर में मेरे ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा। बहुत सिंपल सा, फ्यूचर का अगर 1 रुपया बदलेगा, ऐसे समझो, अगर फ्यूचर का 1 रुपया बदला तो ये 0.94 पैसे होगा चेंज। अगर फ्यूचर का 10 रुपये बदला तो ये 9.40 रुपये चेंज आएगा, यानी कि 10 रुपये ऊपर हुआ तो 9.40 रुपये ऊपर जाएगा, 10 रुपये नीचे गया तो 9.40 रुपये नीचे जाएगा, ठीक। अगर मेरा 10 रुपया चेंज हुआ तो 0.89 यानी कि 89 पैसा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मान लेते हैं 10 रुपीज का चेंज आया फ्यूचर में, तो इसमें कितना आएगा 8.90 का। अगर मान लो 10 रुपीज का चेंज आता है तो इस वाली स्ट्राइक में डेल्टा 0.81 है, तो इसमें कितना चेंज आएगा 0.80 का 1 रुपए पे, और अगर 10 रुपए पे 8 रुपए का। अगर हम बात करते हैं 1 रुपए के चेंज पर, तो 2340 की स्ट्राइक का 0.77 की हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो वो 7.7 10 रुपए पे आएगा और 1 रुपए पे 0.77। इसी तरह से 0.44 की बात कर रहे हैं तो 1 रुपए पे 44 पैसा। तो हर आदमी ये चाहेगा ना कि सर अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरा डेल्टा भी अच्छा हो, है ना। हर आदमी यही तो चाहेगा कि सर अगर प्राइस 1 रुपया बदले तो मैं तो चाहूंगा मेरा पूरा ही बदल जाए, मेरा ऑप्शन क्यों ना बदले। आप कई बार देखते हैं ना कि प्राइस तो मूव करता है लेकिन आपका ऑप्शन मूव नहीं करता, वो हमेशा आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई भी स्ट्राइक जो है पहले इन द मनी में लियो, लेकिन आपके फेवर में नहीं रहा, तो वो कुछ दिन बाद जो है एट द मनी हुआ और उसके कुछ दिन बाद वो आउट द मनी हो गया। एक्सपायरी वाले दिन खासकर आप देखते हैं कि प्राइस तो मान लो हिला 20 रुपए, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं हिला। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन इस आउट द मनी में जा चुका है। तो आउट द मनी ऐसा नहीं है कि इतना ही है, आउट द मनी में आप जितना नीचे जाएंगे उतना आपका जो है देखिए डेल्टा कम होता जाएगा। ये सारे आउट द मनी है, ठीक है। डेल्टा, अब यहां पर तो डेल्टा माइनस में ही है। देखो अगर मैं इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर की 30 जनवरी की बात कर रहा हूं
तो 2500 का स्ट्राइक प्राइस आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 2500 के स्ट्राइक प्राइस पर ये जो है डेल्टा 0.03 है, यानी कि जब वो 10 रुपए भी हिलेगा, है ना, तो 10 रुपए पर ये 30 पैसे ही हिलेगा। 0.03 है भाई, 0.02, मतलब 1 रुपए पे सिर्फ 2 पैसा ही हिलेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आपको ये डेल्टा जरूर चेक करना है। तो डेल्टा आपको सही कहां पर मिलता है, वैसे ही बता रहा हूं जस्ट नॉलेज के लिए। या तो आपको इन द मनी में अच्छा डेल्टा मिलेगा, और या फिर आपको एट द मनी में अच्छा डेल्टा मिलेगा। इसके नीचे अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप टाइम डिके को ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी के पास हम जाते जाएंगे हमारा डेल्टा डाउन होता जाएगा। हमारा डेल्टा डाउन होता जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में जब चेंज आएगा तो हमारे प्राइस को कोई फायदा नहीं होगा। तो आप हमेशा डेल्टा जरूर देखें। डेल्टा कोशिश करें 0.50 या 0.60 के आसपास, मतलब मिनिमम हो। इससे ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन इससे नीचे तो ना ही हो। अब बात करते हैं हम इसी में प्रीमियम के कैलकुलेशन की, कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। तो प्रीमियम के कैलकुलेटर के लिए मुझे लखविंदर जी आपको कैलकुलेटर हेल्प चाहिए होगी, हम आपको बताएंगे, आप कैलकुलेट करना। ये हमारे पास 300 का लॉट साइज है, ठीक है। 300 के लॉट साइज पर हम लोग अगर मान लो 73 ये वाला ले लेते हैं, 2300 का अगर मान लो स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 73 कितना होता है, ये आता है हमारे पास 21,900 रुपए, ठीक है। और अगर अपन 300 मल्टीप्लाइड बाई 55.9 की करते हैं तो हमारे पास कितना आता है इसमें, ये आएगा हमारे पास 16,770, ठीक है। गाइज ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, और माइट भी गलत हो जाए तो एक बार बता देना कमेंट के थ्रू। एक है हमारे पास प्रीमियम 38.55 मल्टीप्लाइड बाई 300, 38.55 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो ये आएगा हमारे पास 11,565 रुपए पे, तो 11,565। और एक है हमारे पास 24.6 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये आएगा हमारे पास 7,380 का। और एक है, हम लास्ट कर रहे हैं हम जस्ट ये कैलकुलेशन, कि अगर हम 15.45 मल्टीप्लाइड बाई 300 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4635, बस ये लास्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये क्यों करा आपको ये हम बता रहे हैं कि भाई ये वाली तो सारे थी एट द मनी, और ये इन द मनी, और ये वाली थी एट द मनी। अगर मुझे एट द मनी चाहिए तो सिर्फ 4,635 रुपए देने हैं और मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और अगर मुझे 21,900 देने हैं तब भी मेरे पास ये ऑप्शन आएगा। तो आप देखो कि इसमें और इसमें फर्क क्या रहा। हर आदमी चाहेगा मैं तो कम दूं, कम दोगे तो मजा कम आएगा, ज्यादा दोगे तो मजा ज्यादा आएगा। कम वाले में रिस्क है कि अगर जैसे ही हल्का सा भी नीचे गिरा तो ये ऑलरेडी एट द मनी पर है, इसको आउट द मनी जाने में टाइम नहीं लगेगा। और आउट द मनी जाने का मतलब है आपका डेल्टा और वीक होगा, क्योंकि एक्सपायरी पास में जी 30 जनवरी, और आज 24 तारीख है, कल और परसों का ऑफ रहेगा, तो जस्ट नेक्स्ट डे, यानी कि हमारे पास ज्यादा ट्रेडिंग आवर्स नहीं रहेंगे ना, तो इसीलिए। और अगर 21,900 की लेते हैं, अगर अपन, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट की प्रॉफिट ही होगा, हम तो वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर अपन 21,900 का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं तो उसमें हमें क्या फायदा। हम बाय की बात कर रहे हैं भी गाइस, सेल की तो बात ही नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एटलीस्ट डेल्टा हमारा मेंटेन है 0.90 का, 0.89 है तो 0.90 मान लेते हैं, यानी कि हर 1 रुपए पे 90 पैसा ये चलेगा, यानी कि हर 10 रुपए पे 9 रुपए चलेगा। फ्यूचर में जरा सी मूव आई, ये हमको जल्दी प्रॉफिट देगा, इसी चीज का ये पैसा ज्यादा लेता है। तो पहली चीज तो आपको आई होप ये समझ आई होगी कि आपको डिफरेंट स्ट्राइक्स, ठीक है, ये स्ट्राइक होती है, हमारा फ्यूचर प्राइस ये रहा, फ्यूचर प्राइस से जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं वैसे वैसे हमारी इन द मनी होती है। फ्यूचर प्राइस के जस्ट एग्जैक्ट नियर बाई, जो सबसे नियर होता है वो हमारा एट द मनी होता है, और फ्यूचर प्राइस से ऊपर के जितने भी प्राइस हो हमारे आउट द मनी है। डेल्टा हमारा आउट द मनी का कम होता है, एट द मनी में एवरेज आप 50 की मान ले तो इतना रहता है, और इससे ऊपर में डेल्टा बढ़ता रहता है। एक चीज तो कुछ लोग तो आई होप ये समझ गए होंगे कि स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे होता है एज पर टू माई पॉकेट, मेरा पॉकेट क्या कहता है। अब इस पॉकेट में भी ना बहुत सारे लोचा होता है। लोचा होता है ओपन इंटरेस्ट का। अब ओपन इंटरेस्ट की कहानी क्या है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है हर किसी के लिए।
कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड किया जाए। ठीक है, एक सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट की कहानी को देखेंगे हम। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये आपको हमेशा रिवर्स पोजीशन बताता है, यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये राइटर्स का है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये राइटर का है, यहां से आपको ऑप्शन चेन से सपोर्ट का पता लग जाएगा, रेजिस्टेंस का पता लग जाएगा, पीसीआर का भी पता लग जाएगा, बजाय मतलब थोड़ा सा एक आईक्यू बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन राइटर इसलिए कि भाई ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका इन द मनी कॉल ऑप्शन का, और ये इसका एट द मनी। ठीक है, कॉल ऑप्शन का, और ये इसका आउट द मनी। ठीक है, दूसरा चीज आते हैं पुट वाली साइड पर। पुट वाली साइड पे यहां से देखेंगे हम जो फ्यूचर चल रहा है, करंट प्राइस से ऊपर जितने भी प्राइस चल रहे हैं वो हमारे इन द मनी हो जाएंगे, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे एक तो डार्क थीम है, आप कलर से अगर पॉइंट करते हैं, डार्क थीम के जस्ट बाद जो पहला नंबर होता है जो एट द मनी है वो दोनों का ही कॉमन नंबर होता है। ठीक है, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का, और इसके ऊपर के जितने भी होते हैं वहां पर क्या होता है, ये आउट द मनी। किसके लिए? पुट के लिए। ये पुट लिखा आता है, ये कॉल लिखा आता है। ठीक है, तो हमको इनका सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग देखना है कि जब हम स्ट्राइक देखें, जब हम पुट की बात देख रहे हैं, हम देखेंगे पहले प्राइस सेक्शन मार्केट का अप है या डाउन है। मुझे लगता है मान लो मार्केट डाउन साइड है तो भाई मैं इनके इधर वाली साइड पे ज्यादा ध्यान दूंगा, मुझे लगता है ये कोई काम के नहीं है। आउट द मनी उन्हीं के काम के जो लोग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हैं, तो मुझे मतलब कोई बेनिफिट नहीं दिखता। हाँ, रिस्क मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज करते हैं, जो कि मैं सलाह देता हूं कि नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है एज सच। बट अब यहां पर आते हैं हम लोग, करना नहीं करना देखो आपका खुद के ऊपर भी है कि आपका माइंडसेट क्या है, कैसा है। अब आते हैं हम ओपन इंटरेस्ट की बात पर। तो ओपन इंटरेस्ट में ये वाला जितना भी पार्ट है ये आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कॉल साइड तो है, कॉल साइड तो है, मैं खुद भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसकी कहानी क्या है कि कॉल साइड होने के बावजूद ये राइटर्स का डेटा है। एक सेकेंड, हम फिर से एक बार लगा लेते हैं इसको। ओके, वेरी गुड। तो ये कॉल साइड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये राइटर के लिए हेल्प करता है, और ऐसे ही ये पुट का है लेकिन राइटर्स का डेटा है। अब राइटर्स मतलब क्या? मतलब क्रॉस। कॉल बायर अगर कोई है तो कॉल बायर तो ये सोच रहे मार्केट ऊपर जाएगी, तो कॉल राइटर क्या चाह रहा है? मार्केट नीचे जाए। ये डेटा अगर राइटर्स का है तो डेफिनेटली ये तो हमको पुट लेने में फायदा करेगा। भाई ये हमको एक्चुअल में पुट लेने में फायदा करेगा ओआई, और ये वाला जो डेटा है ये हमको कॉल लेने में फायदा करेगा क्रॉस। कॉल लेनी है पुट के ओआई पे जाओ, पुट लेनी है कॉल के ओआई पे जाओ, क्योंकि राइटर्स की इंफॉर्मेशन है ना। अब राइटर्स की इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करें? भाई इसकी इंटरप्रिटेशन अपन को 2-3 तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, कैसे कैसे वो एक बार देख लेते हैं। पहली चीज तो ये कि हमको यहां से एक चीज पता लग रही है कि यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। जैसे सपोज करो ये 2370 का प्राइस है। ठीक है, अब यहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शंस में जो ओआई है वो देखो किस किस का सबसे ज्यादा है। यहां वाली अगर विंग में देखूं तो मुझे तो इसी का दिख रहा है ज्यादा। ठीक है, और अगर नीचे वाली विंग में देखूं तो मुझे इसी का दिख रहा है ज्यादा। ठीक है, मैंने अभी कोई चार्ट नहीं देखा है, बिना चार्ट देखे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना सिखा रहे हैं। अब इन्हीं से अपने को पता लग गया जी सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट 2300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चार्ट खोल के चेक कर लेना, 2300 पे आपको मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। 2400 रेजिस्टेंस, ये मार्केट का रेजिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, आप चाहे चेक कर सकते हैं। तो कॉल के ओआई से और पुट के ओआई से
तो कॉल के ओआई से जनरली लोगों को लगे ऊपर जाएगी, तो भाई कॉल के ओआई से एक्चुअल में आपको रेजिस्टेंस पता लगता है, और पुट के ओआई से एक्चुअल में आपको सपोर्ट पता लगता है। प्लस ये भी पता लगता है कि मार्केट में ये सबसे ज्यादा बायर और सेलर कौन सी पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्राइस है 2370, मार्केट या तो 2300 पे लोग एक्टिव हुए थे और या फिर 2400 पे एक्टिव होंगे, यानी कि हो रहे हैं। अब 2400 पे कहानी क्या है, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉल ऑप्शन में आपकी अनवाइंडिंग तो नहीं हुई, ये और मैटर करता है। कॉल ऑप्शन पे आपकी एड ऑन हुई है या अनवाइंडिंग हुई है, तो वो कैसे पता लगता है। इसी के अंदर थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे, जैसे अपन 2400 की बात करते हैं, 11,72,100 ये लिखा है हमारे पास ग्रीन में, और ब्रैकेट में लिखा है -86,700। इसका मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट 2400 पे आके रुकेगा, पहले तो ये थे 11,72,000, लेकिन इनमें से 86,700 हट गए हैं। उनको लगता है नहीं भाई ये नहीं रुकेगी मार्केट, यानी कि अब बढ़ेगी। तो यहां से भी आप लोगों का जो है ऑप्शन के ट्रेडर्स का जो है माइंडसेट ले सकते हैं, ठीक है। सेम यहां पर 2300 की अगर बात करें तो 2300 पे 6,74,700 थे और 66,300 लोगों ने यहां पर माइनस में दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोगों ने 2300 से एंट्री ली होगी वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि 70 पॉइंट ऊपर है मार्केट इस वक्त। अगर डेल्टा इसका ठीक ठाक भी रहा होगा उस टाइम तो पॉइंट 50 भी पकड़ लेते हैं तो 35 पॉइंट आ गया होगा। 35 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 300 कर दे तो 9-10 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। हमको क्या करना है, सपोर्ट देखना सीख लिया हमने, रेजिस्टेंस देखना सीख लिया, स्ट्राइक सिलेक्शन सीख लिया, प्रीमियम देखना सीख लिया, डेल्टा का इंटरप्रिटेशन सीख लिया, प्राइस कितना लगेगा हमारा कैलकुलेशन वो सीख लिया, ओपन इंटरेस्ट सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डालकर भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग दिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप कमेंट करके फीडबैक देते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो एटलीस्ट हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम बनाते भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि आपका पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर बताना, हम लोग एक बार फिर से आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।